श्री परीक्षित उवाच 12वां श्लोक, दूसरा अध्याय। इसमें कहानी चल रही है, उसमें भी छोटे छोटे पॉइंट आते हैं कथा में भी, तो ध्यान से सुने। परीक्षित ने कहा, इस प्रकार नारद देवराज इंद्र के सौभाग्य वैभव का बार बार कीर्तन करते करते वीणा बजाने लगे और उनको भगवान का कृपा पात्र कहकर प्रशंसा करते करते नृत्य करने लगे। जब देवराज इंद्र ने देव ऋषि नारद को प्रणाम किया और फिर कुछ लज्जित हो गए और धीरे धीरे बोले। क्या बोले? नारद जी नहीं बोले, ये गंधर्व कला में निपुण इंद्र नारद जी को क्या बुला रहे हैं? महाराज बोले। महाराज जी के सामने बोलता हूँ, झेप आती है। जैसे इंद्र को झेप आ रही थी ना, वैसे मुझे झेप आ रही वो मैं सोच रहा हूँ महाराज जी कि वो ईयर प्लग होते हैं ना, वो मंगाऊंगा, तब तो कहूँगा एक एक कान में लगा लो। दो कान है ना, एक कान में ईयर प्लग लगा लो, एक से सुनोगे तो फिर टकरा के बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही घुसेगा। तो वो बोले, इंद्र नारद जी को बोले, ये गंधर्व कला में निपुण, या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, उपहास कर रहे हो? गंधर्व क्या करते हैं? व्याख्या में बता दें, वो संगीत विद्या में निपुण है। गंधर्व कला में भिज्ञ, परंतु यहां इसका मतलब समझना होगा। शब्द यूज किया है श्लेषार्थ, गंधर्व कला निपुण। श्लेषार्थ ये आपको इस ग्रंथ को पढ़ोगे तो कहीं जब ये शब्द मिलेगा। श्लेष एक अलंकार भी है, श्लेष एक अलंकार भी है। पुराने समय में जब लकड़ियों को जोड़ा करते थे ना, उस जोड़ने वाली आइटम का नाम था श्लेष। काले रंग की होती थी, बड़ा ही रहता था, उसे गर्म करता था, बड़ी दुर्गंध निकलती थी, गीली हो जाती थी, फिर उससे वो लकड़ियों को जोड़ते। उसका आजकल सब्स्टिट्यूट आ गया है फेविकोल। तो श्लेष का मतलब है चिपका देना, जो लकड़ियों को भी चिपका दे। तो मतलब आप एक बात कहो, लेकिन उस बात के संग कोई दूसरा मतलब चिपका हुआ हो, तो इसे कहते हैं श्लेषार्थ, यानी इसका चिपका हुआ मतलब। तो उन्होंने कहा, बात सही कह रहा हूँ, बोला महेश्वर, अब पशुपति ना, तो इधर तो महादेव जी का नाम हो गया, बड़े मीठी बातों में चल दिया। उधर में क्या कह दिया कि जो कायम को चलाते हैं, पशुओं को चलाने वाले पशुपति, वही ना, तुम लीडर हो, अर्थात तुम भी। यानी शब्द का अपना मतलब कुछ है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ कोई दूसरा मतलब है। मैं पूरा इसके डीप में जाके श्लेष का मतलब बता रहा हूँ। श्लेष मैंने चिपकाना, और श्लेष अलंकार भी वही होता है जिसमें एक ही बात के अनेक अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये हमारे उसमें पाठ्यक्रम में लगाता था, इसको समझने के लिए मुझे इतने पापड़ देने पड़े, नहीं तो ये श्लेष याद ही नहीं होता। तो पशुपतिनाथ का सीधा मतलब है शिव जी, लेकिन उसके संग चिपका हुआ मतलब क्या है कि तुम पशुओं को चराते हो कृष्ण पर। तो जो पशुओं को चराता है उसका बुद्धि भी कैसी हो जाती है? गाय भैंस जैसी हो जाती है। तो
तुम्हारी बुद्धि कैसी है? गाय भैंस है। ये श्लेषार्थ। यहाँ पे उन्होंने बोला कि आप गंधर्व कला में बड़े विज्ञ हैं, गंधर्व लोग संगीत विद्या में निपुण हैं, परंतु यहाँ श्लेषार्थ में गंधर्व कला में निपुण व्यक्तियों द्वारा दूसरों की जो मिथ्या स्तुति की जाती है, गा रहे हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, तो ऐसा कह के उपहास करना ऐसा तो असंभव नहीं है। इसी अभिप्राय से यहाँ कहा गया, क्या आप इस स्वर्ग लोक के वृत्तांत को नहीं जानते हैं? इंद्र कहता है आप स्वर्ग लोक की सच्चाई नहीं जानते हैं। यहाँ वृत्तांत शब्द है, मतलब सच्चाई नहीं जानते हैं, हकीकत क्या जानते हैं। हम लोग रहते स्वर्ग में और 24 घंटे डरे रहते हैं दैत्यों के भय से, और दैत्यों के भय से इस स्वर्ग लोक को छोड़कर कहीं जाना ना पड़ जाए, यही भय हमें सताता है। नहीं, नारद जी कहते हैं मैं मिथ्या स्तुति नहीं करता, मैं तो सही बोल रहा हूं। तब बोलते हैं अच्छा अगर आप सही बोल रहे तो सुनो, कि आप जानते नहीं हैं, आप तो नारद जी हैं, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से दैत्य लोग हमको सताते हैं। कभी कभी भागकर यहाँ से मुझे गुप्त रूप में तपस्वी का वेश धारण करना पड़ता है, मृत्यु लोक में वास करना पड़ता है। इसलिए जो आप स्वर्ग लोक की बहुत महिमा सुना रहे हैं मृत्यु लोक के मुकाबले में, वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमें खुद मृत्यु लोक में जाना पड़ जाता है। स्वर्ग में भी दैत्यों का उपद्रव रहता है, इसलिए स्वर्गवासी सत्संग विहार नहीं कर पाते। कहाँ स्वर्ग का बदलाव? दैत्यराज बलि आए, उन्होंने क्या किया? हम सब देवताओं को यहां से निकाल के खुद इंद्र बन गए। असुरों को ही सब प्रकार से सूर्य चंद्र आदि का अधिकार में नियुक्त कर दिया, और हम सबको वंचित करके स्वयं यज्ञ का भाग ग्रहण कर लिया। एक तरफ का है देवताओं को भूख नहीं लगती, देवताओं को प्यास नहीं लगती। यहाँ क्या कह रहे हैं, जब भी दुनिया में जो लोग यज्ञ करते हैं उस यज्ञ में वो देवताओं को देते हैं, भाग देते हैं देवताओं को। स्वाहा में जो भाग दिया जाता है वो देवताओं को मिलता है। इसकी व्याख्या में यहाँ बता रहे हैं। अब इंद्र श्री नारद जी की उक्ति सूर्य आदि सभी लोकपाल आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसको काट रहे हैं। क्या पालन करते हैं? बलि ने आगे क्या किया? सारे हमारे मिनिस्ट्री चेंज कर डाली। बीजेपी आया, उसने कांग्रेस की मिनिस्ट्री चेंज कर दी। जब बलि इंद्र बना तो उसने लोकपाल सूर्य चंद्र वगैरह इसके जितने भी मुखिया थे वो हटा दिए। मेरे और सूर्य आदि के अधिकारों को छीन लिया, और मेरे अधीन रहने वाले उन लोकपालों की महिमा अब कहाँ रही? अब कौन किसको कहना मानेगा? और वे यदि मेरे आज्ञाकारी हैं, हुआ करें, जैसे लोग उनकी महिमा ही छीन लेते हैं तो आज्ञा क्या करेंगे? जब जैसे राज बलि यज्ञ भाग ग्रहण करते थे, इंद्र बन गए ना, उस समय यज्ञ भाग से हम वंचित हो गए और भूख प्यास से पीड़ित होकर मृत प्राय हो जाते थे। तो एक तरफ तो कहा है कि इन्हें भूख प्यास नहीं लगती है, दूसरी तरफ अगर यज्ञ में इनको इनका भाग ना मिले तो ये भूखे प्यासे नहीं जाएंगे। इस वाक्य के द्वारा देवताओं को तृप्त करने के लिए अमृत की महिमा का भी खंडन होता है। वो कहते हैं कि आप तो अमृत पीते हैं, अमृत पी के अमर हो गए, कितना स्वाद है अमृत में। होते हैं इसका मतलब है जब तक यज्ञ में उनको भाग ना मिले वो अमृत भी उनका कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि बिना भाग के वो भूख प्यासे मर रहे। दुखों को भोगने के बाद जब मेरी माता पिता ने दीर्घ काल तक कठोर तपस्या की, अब राजा कौन है? इंद्र कौन है? बलि माता। अब तपस्या की
अदिति जी ने, कश्यप जी ने तपस्या की, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री अच्युत अपने अंश स्वरूप के द्वारा मेरे भाई होने को राजी हुए। पूरे नहीं, कैसे? अपने अंश स्वरूप द्वारा मेरे भाई होने के लिए दिया। उसके बाद वैसे दुखों को भोगने के बाद तो दीर्घ काल तक कठोर तपस्या के फल तक कितना टाइम निकल गया, और उसके बाद फिर उन्होंने तपस्या की, तपस्या में कितना टाइम निकल गया। इस वाक्य द्वारा प्रतीत होता है कि थोड़े बहुत समय की ये बात नहीं जो इंद्र को भोगनी पड़े, बहुत लंबे समय तक देवताओं को दुख प्राप्त होता है, ऐसा सूचित होता है। और विष्णु के अंश मात्र द्वारा, यानी पूरे नहीं, इस वाक्य द्वारा ये सिद्ध होता है कि स्वयं नारायण संपूर्ण रूप में उनके छोटे भाई नहीं बने। नारद जी का ये वचन खंडन किया कि स्वयं नारायण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी पूजा करते हैं। नारायण नहीं, आपके कान में बताऊं, उनके अंश है ही नहीं, ये पूरे नारायण नहीं है। मेरे भाई होकर भी उन्होंने किया क्या ये बतलाओ। मेरे भाई है ना, मैं तो देवता हूं, मेरे दुश्मन कौन है? ये दैत्य लोग, एक को भी मारा? मेरे दुश्मनों को में से एक को भी नहीं मारा इन्होंने, और मेरे शत्रुओं का विनाश नहीं किया, बल्कि छल पूर्वक बलि से ये राज्य भिक्षा में दिया उन्होंने, लड़के नहीं दिया, छल पूर्वक राज्य लेकर हमें दे दिया। तो बड़ी घिनौनी सी बात लगती है कि हमने भिक्षा में मांगा हुआ राज्य ग्रहण कर दिया, लड़के नहीं लिया, भिक्षा में मांगा हुआ राज्य ले लिया, और वो लेके मुझे दे दिया। हम देवताओं के लिए ये लज्जा की बात है। ले, तुम खुद तो लड़ नहीं सके, तो विष्णु आए, उन्होंने भीख में राज्य मांगा और तुमको दान में दे दिया। तो बताओ, इसमें हमारी महिमा है या हमारी बुराई? मतलब फिर भगवान ने कपटता पूर्वक राजा बलि से स्वर्ग राज्य को भिक्षा लेकर हमें दे दिया। हम देवताओं के लिए ये लज्जा के विषय है। किस प्रकार? उन्होंने मुझे अपना भाई स्वीकार करके भी शत्रुओं का विनाश नहीं किया, बल्कि पहले वामन रूप में अपने चरणों के अनुरूप। अच्छा, भिक्षा भी कैसे मांगी? दोनों तो भाई बन गया, तो हमारे खानदान के हो गए, हमारे खानदान के हो गए, भाई बन गए। आके 3 पग भूमि की याचना की, हमारे दुश्मन से उनसे 3 पग भूमि की याचना की, फिर अद्भुत महाविराट रूप धारण करके 3 चरणों से 3 लोगों को नाप दिया। इस प्रकार छल पूर्वक उन्होंने राजा बलि से स्वर्ग राज प्राप्त किया और मुझे दे दिया। परंतु मेरे लिए ये छुपकर ना होकर लज्जा का विषय हो गया। स्वर्ग में क्या बतलाऊं, अंदर की बात है, राज खोलने की बात है, फिर भी सुन लो। स्वर्ग में स्पर्धा हमेशा चली रहती है, कॉम्पिटिशन, असूया भी रहती है। असूया मतलब समझ रहे हो? ईर्ष्या। नाना प्रकार के दोष है। विशेषतः हम लोग चाहे अनचाहे में घिनौने पाप कर लेते हैं। ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या कर, ब्रह्म हत्या का पाप तक यही यहाँ स्वर्ग में लगता है, और हमेशा पतन का भय बना रहता है। अतः स्वर्गवासी क्या सुख का अनुभव करेगा? मजे में आते हैं, भोग में लगते हैं। देखो इसमें बदलाव, इंद्र स्वर्ग में है, बुरा पी रहे हैं, देवताओं को हरा दिया, विजय की धुंध भी बज रही है और खूब जश्न मनाया जा रहा है, और उसी समय उनके गुरु बृहस्पति आ गए, तो मन में ये ख्याल आया, हाय हाय इस समय ये क्यों आ गए? अभी तक तो मेरी जय जयकार हो रही है, अब हमें इनकी जय जयकार करनी पड़ेगी। कभी हम तो इस पृथ्वी के लोग हैं, मित्र लोग हैं, अगर किसी शादी में नाच रहे हो, गा रहे हो,
जश्न मना रहे हो, उसी समय गुरुदेव आए। कभी करने के लिए ऐसा विचार आएगा कि इस समय गुरुदेव क्यों आ गए? करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन स्वर्ग में भोग की पिपासा इतनी प्रबल है, अपनी जय जयकार सुनने की पिपासा इतनी प्रबल है कि गुरु के लिए ये भाग लग गई। ब्रह्म हत्या, क्या हत्या लग गई कि वो छोड़ के चले गए, एक एक करके छोड़ के चले गए। गुरु छोड़ के चले गए, उनका सारा का सारा जो वैभव था खत्म हो गया, जो उनके अंदर शक्ति थी खत्म हो गई। असुरों ने हमला किया, हार गए। और उस समय फिर जाके प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा ठीक है, दधीचि जी ऋषि से वो नहीं गुरु करो। भगवान ने कहा तुम गुरु करो। वो ब्रह्मा जी ने कहा कौन गुरु करे? तो गुरु का नाम बताया, इंद्र को गुरु कर लो। क्या थे? त्रिष्टा के हैं? त्रिष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप, त्रिष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु कर लिया। त्रिष्टा था या त्रिष्टा था? अब त्रिष्टा के पुत्र विश्वरूप, अब त्रिष्टा जो है वो ऋषि है, लेकिन उनकी पत्नी जो है वो दैत्यों के खानदान से है, त्रिष्टा की, यानी विश्वरूप की मैया। मैया जो है वो दैत्यों के खानदान से है। और उन्होंने इंद्र को वो दिया, ये कवच, नारायण कवच दिया। और नारायण कवच के बल पर इन्होंने दैत्यों को हराया, है ना? दैत्यों को हराया, जीत गए। फिर जीत की खुशी में इतने दुख, फिर गुरु की अवज्ञा कर दी। क्या कर दी कि गुरु कि मैया कौन है? असुर है, इसलिए गुरु को जो यज्ञ का भाग मिल रहा है वो 50% असुरों को दे देते, मैया को दे देते। मैया आ गया, असुरों को दे देते। असुर लोग बड़े खुश, लोग हमें यज्ञ का भाग मिल रहा है। ये इंद्र ने देखा, क्या करना चाहिए? थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। इनके कारण से सब कुछ मिल रहा है, लेकिन करने का उनको मार ही दिया। और जब उनको मारा तब उन्हें ब्रह्महत्या का पाप मिला। और तब त्रिष्टा ऋषि ने यज्ञ करके एक पुत्र प्राप्त किया, वृत्रासुर। लंबी कहानी है, वो पूरी कहानी नहीं सुना रहा मैं। तो ये बोल रहे हैं, ये सारी आप जानते हो नारद जी, कोई आपसे छुपी हुई बातें नहीं है। उसके बाद वृत्रासुर को मारा। फिर वृत्रासुर को मारा। वृत्रासुर भगवान का भक्त था, इसका भी पाप लगा। 10,000 वर्षों तक बिना खाए पिए, बिना पानी के अंदर, पानी के अंदर, हाँ, वो कमल के नाल के अंदर पानी में घुस गए। ब्रह्म हत्या एक राक्षसी बन के आई उनको पकड़ने के लिए, तो पानी में घुस गए। और सांस कैसे लें? तो कमल की नाल को मुंह में ले लिया। कमल की नाल पता क्या होता है? आप लोग पंजाबी लोग भैं खाते हैं ना, भैं, कमल ककड़ी, वो कमल की नाल होती है, उसको मुंह में ले लिया। वो अंदर से खोखली होती है, ऊपर तक है, हाँ, उससे सांस लेके हजारों साल तक उसमें पड़े थे बेचारे। उसके बावजूद भी अपने पापों को बांटा उन्होंने। पाप से निश्चय नहीं हुए, पापों को बांटा और लोगों को उसके बदले में वरदान दिए। तब जाकर कहानी बनी। तो ये वो बोल रहे हैं, देवगण मनुष्यों के द्वारा नित्य पूजित होते हैं। आप कहते तो हो कि देवता लोग, मनुष्य लोग आपकी पूजा करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं किसी की पूजा कर रहा हूं, खूब जोर से आरती लगा रहा हूं, खूब खिला रहा हूं, लेकिन मेरा उससे स्वार्थ है, भैया मैंने ये काम किया। अगर स्वार्थ से आप किसी की पूजा करोगे तो जो उपास्य है, जिसकी आप पूजा करें, उनका अंदर यार ये सब मतलब ही आदमी है, उनकी पूजा तो हुई ना हुई, एक पूजा करो। इसने जल नहीं दिया है, खाली लब दिए। लब जानते हो? ओंठों को दिया है। ये खाली ओंठों से बोल रहा है, दिल से नहीं बोल रहा है। अब मनुष्य लोग देवताओं की खूब पूजा करते हैं, इसलिए करते हैं कि उनको संसार मिले।
तो पूर्व श्लोक में कथित स्वर्गवासियों का उत्कर्ष का यहाँ निराकरण करने के लिए कहते हैं अरे स्पर्धा तो वहां भी लगी रहती है। वहां ये देखते हैं कि कौन से मनुष्य किसकी ज्यादा पूजा कर रहे हैं, आपस में कंपटीशन है। स्वर्ग में स्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष जैसा सभी दोष है। इसके द्वारा स्वर्ग को बोलो बहुत ही शुद्ध स्थान है, सात्विक स्थान है मन को। यहाँ पे ईर्ष्या वो सात्विक कहां से लगता तो है नंदनवन बड़ा अच्छा है। विश्व रूप और वृत्तासुर आदि के वध द्वारा इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। विश्व रूप को मारा ना, गुरु को मारा तो ब्रह्म हत्या लगी, वृत्तासुर को मारा तो ब्रह्म हत्या लगी। इसलिए स्वर्गवासियों के पाप रहित होने का भी उन्होंने मना किया। नहीं, ये भी गलत बात है कि हम पाप रहित हैं। जाने अनजाने छोटा मोटा पाप नहीं करते हैं तो जम के करते हैं। स्वर्ग में हमेशा अधपतन का भय बना रहता है। स्वर्गवासियों का जो तेजोमय शरीर है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, ये आदरणीय नहीं, कभी भी फ्लॉप हो जाएगा। कब होगा ये भी नहीं मालूम। देवताओं को ये मालूम है इस मनुष्य की मृत्यु कब होगी, लेकिन खुद की कब होगी नहीं मालूम। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में भी कहा गया है जिसकी मृत्यु समीप हो उस व्यक्ति को बोलो कि तू ये धन ले ले और खुश हो जा। वो खुश होगा, अब धन क्या करेगा, कल तो मरने वाला हूं। वो कभी खुश नहीं होगा। एक आदमी को पकड़ के ले जा रहे हैं, किस लिए ले जा रहे हैं? उसको काटने के लिए, आदमी को मारने, वध करने के लिए ले जा रहे हैं। और उसको कोई ले रसगुल्ला खा, बड़ा स्वाद है, खीर खा ले, लड्डू पूरी खा, तो क्या उसको स्वाद आएगा? कभी नहीं आएगा। ऐसे ही हम स्वर्गवासियों को भी स्वाद नहीं आता। इस प्रकार अधिकांशतः मनुष्य के साथ देवताओं की समानता ही सिद्ध होती है। जैसे ये मनुष्य वैसे ही हम एक ही थैले के चलते बढ़ते हैं, जैसे वो भी दुखी हैं हम भी दुखी हैं। इसका गूढ़ अभिप्राय ये है कि देवताओं की नित्य पूजा इत्यादि भी उचित नहीं है। जो ये लोग पूजा करते हैं ये उचित नहीं है। क्यों? एक समझना, एक पापी दूसरे पापी की पूजा कर रहा है, एक ईर्ष्यालु दूसरे ईर्ष्यालु की पूजा कर रहा है, एक मतलबी दूसरे मतलबी की पूजा कर रहा है। ये क्या पूजा है? ये पूजा ही अपने में अगर कोई लॉ का स्टूडेंट है तो उसमें होता है नल एंड वाइड एफ इंश्योर, यानी कि शुरू से ये बेकार है, गलत है, इसका कोई आधार ही नहीं, इस पूजा का कोई आधार ही नहीं। नल एंड वाइड एफ इंश्योर। आगे बोल रहे हैं भगवान उपेंद्र की भी मेरे प्रति जो आपको कृपा दिखाई दे रही है, गरुड़ जी में बैठे हैं, मैं पूजा कर रहा हूँ, अर्चन कर रहा हूँ, उनके साथ बैठे जमड़ रहा हूँ, ये उनकी मेरे भी कृपा नहीं है, उपेक्षा है। साफ बोल रहे हैं भगवान उपेंद्र की भी मेरे प्रति विशेष रूप से उपेक्षा है। अगर सीधी उपेक्षा हो तो लगेगा कि हाँ उपेक्षा कर रहे हैं, बड़े स्टाइल से उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब अवॉइड करते हैं। क्योंकि किया क्या इन्होंने, स्वर्ग में मेरे पास बढ़िया बढ़िया चीजें नीचे ले गए। एक मेरे पास सभा थी, सुधर्मा सभा, जितने लोग आए उतना साइज बढ़ जाता है। कृष्ण के रूप में द्वारका में अभी राज्य कर रहे हैं, उठा के स्वर्ग सुधर्मा सभा नीचे ले गए। परिजात का वृक्ष उठाकर नीचे ले गए। मैं मना करता रहा, लड़ा, लेकिन बस मेरी पिटाई करके नीचे ले गए, मृत्यु लोक में ले गए। माल यहाँ का स्थापित वहां कर रहे हैं, कहने को मेरे भाई बने हुए, दैत्यों की मदद कर रहे हैं। ये असल में मेरे को वंचना कर रहे हैं। सुधर्मा नामक स्वर्ग सभागृह परिजात वृक्ष स्वर्ग के दो उत्कृष्ट वस्तुओं को यहाँ से मर्त्य लोक में ले गए, किंतु मर्त्य लोक में स्वर्ग इन समस्त श्रेष्ठ वस्तुओं को ले जाना क्या उचित है? अर्थात बिल्कुल उचित नहीं है। इस प्रकार श्री वामन देव की उपेक्षा का
प्रतिपादन करके इंद्र श्री नारद द्वारा कही गई भगवत कृपा का खंडन कर रहे हैं और कहने लगे, इस प्रकार कोटि कोटि विषयों में श्रीमान उपेंद्र मेरी प्रति उपेक्षा ही करते हैं। यदि कहो कि भक्ति में कभी किसी की तृप्ति नहीं होती, ये भक्ति का स्वभाव है, अतएव वक्ता इंद्र भी अतृप्ति से उदित होकर दुख वर्षता ऐसा कह रहे हैं कि वो भक्त है, भक्त होकर वो अपने को संतुष्ट नहीं महसूस करता, नहीं भगवान मेरे से कुछ नहीं है, ऐसा कह रहा हो, क्योंकि भक्ति का स्वभाव है। भक्ति का स्वभाव क्या है? जो कंजूस का स्वभाव है वो भक्ति का स्वभाव है। कंजूस के पास जितना पैसा आता है उसको लगता है कम है। 99 के पेड़ में हर किसी को यही लगता है 1 रुपए की कमी है। तो भक्ति में भी हमेशा कोई आदमी जितना आगे बढ़ता है वो लगता है मेरे अंदर भक्ति की 1 रुपए की कमी है। तो बोलते हैं भक्ति में कभी भी किसी को तृप्ति नहीं होती, ये बात तो ठीक है, परंतु इंद्र भक्ति में डूबकर ये बातें नहीं कर रहा है, वो अपने दुख में डूबकर सच्चाई का ध्यान है। भक्ति के स्वभाववशता वो अतृप्त नहीं है, अपनी समस्याओं से दुखी होकर वो अतृप्त है। यद्यपि किसी किसी कृपा के लक्षणों के अत्यंत स्पष्ट होने के कारण नकारा नहीं जा सकता, तथापि देवराज इंद्र उस कृपा से अतृप्त है और उसे तुच्छ मान रहा है और प्रणय दोष के कारण आक्षेप करके ऐसा कह रहे हो, परंतु ग्रंथ के विस्तार के भय से इस विषय को हम विशेष नहीं ले रहे। कहने का मतलब ये है कि इंद्र ये बात भक्ति में अतृप्त होकर नहीं कह रहा, वास्तव में ही जो कमी महसूस कर रहा है इसलिए ये बात है। उन्होंने मेरी पूजा की को, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं नारद जी, आपको क्या बताऊं, सारे ब्रज के लोग मेरी पूजा किया करते हैं और एक आजकल से नहीं करते, चिर काल से करते थे। इन गोप लोगों से मेरी पूजा बंद करवा दी। यही है मेरे भाई, भाई देख लो, कृष्ण है वही वामन है। इन्होंने क्या कि मेरी पूजा होती थी, मेरी पूजा बंद करवा दी और मेरे अत्यधिक प्रिय विशाल तांडव वन को भी जलाकर रखा दिया। एक वन था तांडव वन, उसमें तक्षक नाग रहा, क्या किया, उसे जलवा दिया और अग्नि देवता के साथ उनकी स्पेशल दोस्ती करवा दी और अग्नि देवता ने सारा करवा दिया पांडव को। पूर्व काल में जब मैंने त्रिलोक ग्रासकारी वृत्तासुर का वध करने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, तो मैंने प्रार्थना की कि ये वृत्तासुर बड़ा खतरनाक आ गया, हमारे सारे लोगों को खाता चला जा रहा है, मार भी नहीं रहा, खा ही जाता है, आके इसको मारो। मैंने प्रार्थना की कि आप इसको मारो। उस समय भगवान ने उदासीन होकर ऐसा करो, तुम इसको मारो। मैं आपके पास आ रहा हूं, ये कह रहा हूं कि आप इसको मारो, और वो बड़े उदासीन होकर कहते हैं मुझको ही ये कार्य करने को कहा, नहीं तुम मारो। अब मैं मार भी रहा हूं और ऊपर से ब्रह्म हत्या का पाप उठा रहा हूं, खुद नहीं आ रहे। पूर्व काल में सुधर्मन सभा आदि पृथ्वी पर ले गए, वृत्तासुर के वध के लिए मुझे ही प्रेरित किया। स्वयं उन्होंने मेरी आकर कोई मदद नहीं की, वैसे भाई हैं। उन्होंने मेरी अवज्ञा करके मेरी अमरावती को श्रीहीन कर दिया तथा सब लोगों से ऊपर अपने एक नवीन भवन की रचना की। अमरावती को कैसे छीन किया, ये मुझे कहीं कथा याद दिखाई नहीं। हाँ वो तो है, पर वो बार बार एक शब्द कह रहे हैं, मेरी अमरावती को श्रीहीन कर दिया
और अपने लिए एक ब्रह्मलोक से ऊपर सुंदर बैकुंठ बनाया, वहां जाके भवन की रचना की है, एक नवीन भवन की रचना की। इस पे ये थोड़ा सा बोल रहे हैं, व्याख्या दी है, बहुत ज्यादा नहीं दी। उपेंद्र मेरी अमरावतीपुरी को उजाड़ कर सब लोगों के ऊपर, ब्रह्मलोक से भी ऊपर, रमा प्रिय नामक बैकुंठ के रूप में अपने लिए एक नवीन भवन का निर्माण किए। यानी ब्रह्मा जी वो उजाड़ दिया। कब उजाड़ा, क्या उजाड़ा, ये कहीं पे कथा मिलेगी तो फिर वर्णन करते हैं। नहीं हम हाँ, इनका ये भी कहना ठीक है कि यहाँ से चले गए और जाके एक सुंदर स्थान वहां बना दिया, तो ये वाला स्थान क्या हो गया, यहाँ की वैल्यू कम हो गई। और दूसरी बात है कि यहाँ पूजा थोड़ा समय के लिए देते हैं और बाकी टाइम में वहाँ करते हैं, यहाँ स्वर्ग में नित्य वर्तमान नहीं रखते। ये तो आगे है। रमा प्रिय नामक बैकुंठ के रूप में अपने लिए एक नवीन भवन का निर्माण किया। ये बैकुंठ ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है, इसलिए इसे संपूर्ण बैकुंठ तो नहीं मानेंगे, ये बता रहे हैं हमारे सनातन में। इसलिए इसको प्रपंच अतीत सच्चिदानंद घन बैकुंठ की तुलना में तो कम ही समझना। जो ब्रह्मांड से बड़े बैकुंठ धाम है या नारायण रहते हैं, उससे ये बैकुंठ कम है, क्योंकि वामन भगवान भी पूर्ण नारायण नहीं है, उनके अंश हैं। उन्होंने जो बैकुंठ बनाया ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के ऊपर, नाम रखा रमा प्रिया। इस विषय में हरिवंश नामक ग्रंथ में परिजात हरण के प्रसंग में कहा गया है, जैसा उसमें ऐसा लिखा है, हे मुने, मेरी इस अमरावतीपुरी को उजाड़ कर भगवान श्री विष्णु सब लोगों से ऊपर प्रपंच अंतर्वर्ती बैकुंठ में अपने एक नए भवन की रचना की। तो इस तरह से इसमें वर्णन आ रहा है, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। वे भगवान मेरे माता पिता की तपस्या के प्रभाव से तथा गुरुदेव बृहस्पति जी के अत्यधिक आग्रह से बाध्य होकर मेरी पूजा स्वीकार तो करते हैं, परंतु शीघ्र ही गायब हो जाते हैं और अपने भवन में चले जाते हैं, जो मैं भी नहीं जानता है कहां पे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, आपको देख तो रहा है कि मैं पूजा कर रहा हूं, बस उतनी देर के लिए। इनका दर्शन भी सदैव प्राप्त नहीं होता। इन सब कारणों से वो कहते हैं, मेरे माता पिता ने पूर्व जन्म में और इस जन्म में आराधना की, तपस्या की, और इधर गुरुदेव बृहस्पति ने बहुत ही आग्रह किया, जिसके कारण ये मेरे भाई बने और मेरी पूजा स्वीकार करते हैं, परंतु मेरे प्रति इनकी निजी की कोई करुणा नहीं है। इसके द्वारा साक्षात इंद्र द्वारा की गई पूजा को ग्रहण करते हैं, ये उक्ति भी खंडित होती है। लग रहा है मैं पूजा कर रहा हूँ, जिसकी पूजा कर रहा हूँ उससे पूछो कि तुम्हें कितना मजा आ रहा है, हाँ कर रहा है, मैं ले रहा हूँ, उपेक्षा है। मेरे द्वारा की गई पूजा ग्रहण करने के पश्चात शीघ्र ही वे अदृश्य धाम में गमन करते हैं। आप किसी की पूजा करो, वो तो आपका हो जाना चाहिए, आपके पास बैठे। कुंती ने पूजा की तो भगवान बाहर जाने के बजाय रुक गए। उत्तरा आई, मेरे गर्भ को बचाओ, द्वारका जाने के बजाय रुक गए। ये पूजा कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जी बतलाते थे, भगवान को भूख लग रही है बड़ी जोर, और भक्त पूजा कर रहा है, वैदी भक्त वाला। वो अगरबत्ती जलाई उसने, अब उसने पढ़ा कि चरणों में पहले इसको 3-4 बार करो, फिर छाती पे 3-4 बार करो, फिर दीप जलाओ, दीप को चरणों में 4 बार करो, छाती में 2 बार करो, मुख पे 3 बार करो, फिर सारे शरीर पे 7 बार करो। वो गिन भी रहा है। भगवान कह रहे यार छोड़ इसको, गिन मत, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे। वो तो गिन के अपनी तरफ से पूजा कर रहा है, और भगवान कह रहे हैं गिन मत, मुझे खाने को दे। तो भक्तों के साथ भगवान ऐसा संबंध करते हैं। और यहाँ पे ये कह रहे हैं, अरे जल्दी जल्दी घुमाना, धीरे धीरे क्यों घुमा रहा है? हाँ मैंने जाना है, खाना है नहीं, मैंने
जाने लगे, तो वो मेरे पास टिकते नहीं है। परंतु मेरी करुणा करके नहीं, इसके द्वारा साक्षात इंद्र के द्वारा की गई पूजा ग्रहण करते हैं, इस बात को वो खंडित कर रहे हैं। मेरे द्वारा की गई पूजा ग्रहण करने के बजाय शीघ्र ही अदृश्य धाम को गमन करते हैं। अतः मुझे उनके दर्शन करने में भी शक्ति नहीं है। जब आते हैं दर्शन दे देते हैं, मैं चाहूं उनके दर्शन करना तो मैं दर्शन नहीं कर सकता। उन्हें प्रभु शीघ्र ही आकर मेरे द्वारा प्रस्तुत अर्घ्य आदि पूजा को स्वीकार तो करते हैं, किंतु जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम लोग आपके कृपा पात्र हैं, तब वे हमें वंचना करने के लिए कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ हूँ मेरी पूजा करो। प्रभु जी आप यहीं रहो, हम आपकी पूजा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम लोग ब्रह्मा की पूजा कर सकते हो, शिव की पूजा कर सकते हो। वो दोनों मेरे से भिन्न नहीं है। विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा ये तीनों देवता एक ही मूर्ति हैं। तुमने शास्त्र में पढ़ा नहीं है क्या? अगर मैं यहाँ नहीं है तो इनकी पूजा कर लो। हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद हमारे पास रहने की बजाय हमें ब्रह्मा और शिव की पूजा का प्रेरणा देंगे। ये वंचना नहीं है तो क्या है? तो इस प्रकार और भी वंचनाएं हैं, उसको हम कल सुनेंगे। ये पेन है तो ना करता हूँ। मुझे नाराज ना हो, क्योंकि मैं बात को थोड़ा सा इंद्र नाराज ना हो, नमक मिर्ची लगा के बोलता हूँ। आपका क्या बिगड़ेगा? आप लोग गोपियों के पास जाने वाले हैं, आपका क्या बिगाड़ लेगा इंद्र? किसी का भी नहीं बिगाड़ेगा। वो जो कह रहे हैं वैसे की बात, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये साहित्यिक भाषा में लिखा हुआ है, और मैं उसी भाषा को जो है साधारण भाषा में, ग्राम्य वाली भाषा में